हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फा जोन। आज हम करेंगे सेवन्थ क्लास का मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप देखेंगे कि इसके अंदर आपके कितने सेक्शन हैं। 5 सेक्शन ABCDE, जिसकी मार्किंग है 1 मार्क्स, 2 मार्क्स। सेक्शन बी, सेक्शन सी 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, और सेक्शन ई जो है वो है आपका 4 मार्क्स का। क्वेश्चन में जहाँ भी पाई होगा आपको यूज़ करना है 22/7। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं सेक्शन ए पर। यहाँ पर आपका 12 क्वेश्चंस रहेंगे, मल्टीपल चॉइस के आपके 12 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन द नंबर लाइन द वैल्यू ऑफ -4 × 4 लाइज ऑन राइट हैंड साइड ऑफ, विच मीन्स -4 × 4 इज -16। तो क्वेश्चन कह रहा है कि -16 के राइट हैंड साइड पर कौन सा नंबर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। 0 +1 +2 +3 -1 -2 -17 तक कर सकते हैं, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं -15, यहाँ पे -16, यहाँ पे -17। क्वेश्चन में पूछा है -16 के राइट पे क्या होगा, तो -16 के राइट पे यहाँ पर क्या है, -17। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हम अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The range of the data 14, 6, 12, 17, 21, 10, 4, 3 is। रेंज क्या होती है? रेंज होती है जो हाईएस्ट नंबर है। कौन सा हाईएस्ट? 21 माइनस लोएस्ट इज 3। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 21 - 3 इज 18। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 18। 18 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, which of the following equations can be formed using the expression x equal to 5? इट मीन्स x इक्वल टू 5 आप जिस भी ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में आपको x इक्वल टू 5 पुट करना है, और जिस भी ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे वही आपका आंसर होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन में पुट करने से। फर्स्ट ऑप्शन में हम पुट करते हैं 2, x की जगह पे लिखेंगे हम 5 + 3 = 13। 2 5 ज़ा 10 + 3 = 13। 10 + 3 इज़ 13 = 13। यहाँ पर क्या हो गई, हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बाकी ऑप्शन भी आप करके देख लेना। बाकी ऑप्शन में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं आएगी, इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज फोर्थ, इफ़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 79 डिग्री देन द एंगल विल बी ऑफ। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट इज़ दो एंगल्स का सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 90 डिग्री। तो अगर एक 79 है तो दूसरा क्या होगा, क्या करेंगे हम, 90 - 79 विच इज़ इक्वल टू 11। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 11 डिग्री। और अगर आपसे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की जगह आ जाता सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है, दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 80 डिग्री। तो यहाँ पर अगर 79 होता तो दूसरा एंगल क्या हो जाता, 101। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या हो जाते, 180 मिलते। सप्लीमेंट के लिए 101 हो जाता, कॉम्प्लीमेंट के लिए इसका आंसर हो जाएगा 11 सॉरी। इसका अब आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 11 डिग्री। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स होता है, जैसे अगर -2 का एडिटिव इनवर्स पूछा तो प्लस का 2, -5 का +5, और अगर +5 का पूछेंगे तो -5। यानी कि आपको साइन चेंज करना है। अगर +5 है तो -5 आंसर होगा, -2 है तो +2 आंसर होगा, -5 है तो +5 आंसर होगा। वैसे ही इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि नॉट कौन सा आंसर नहीं है, ये पूछा है। तो सबसे पहले तो x का एडिटिव इनवर्स होएगा -x। ठीक है, तो इसमें नॉट पूछा है, नॉट मतलब +x होगा, वो नॉट होगा। तो हम ढूंढेंगे ऑप्शन में +x कहाँ है। +x कहाँ है, देखो माइनस माइनस +x, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये भी -x है, ये भी -x है, ये भी -x है, तो ये नहीं होंगे। आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज। सर्कमफ्रेंस
ये आपका सर्कल है, इसकी जो बाउंड्री है ये इसकी क्या है, सरकमफ्रेंस। और जो सरकमफ्रेंस होती है वो क्या होती है, सरकमफ्रेंस होती है 2πr। सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr। अब क्वेश्चन में पूछा है 3 टाइम्स ऑफ इट रेडियस। रेडियस का कितना टाइम्स है ये, रेडियस का है ये 2 टाइम्स। 2 टाइम्स किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या देखेंगे इसके अंदर, और देखते हैं क्या ऑप्शन है। तो इसके अंदर देखेंगे हम ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है, लेस देन 3 टाइम्स ऑफ इट्स डायमीटर। ये जो 2 आ रहा है ये लेस देन 3 है ना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ 3D फिगर। इसमें से 3D फिगर कौन सी है, 3D फिगर इज स्फेयर, गोला, जो बॉल होती है स्फेयर शेप, ये है 3D फिगर आपकी। ये 2D है, ये भी 2D है, ये भी 2D है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, इफ़ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 1:2 देन द बिगर एंगल इज। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम कितना होता है अभी मैंने बताया था पहले, 180। तो इसमें जब भी रेशो दिया होता है उसके साथ हम x लिख देते हैं, 1x प्लस 2x। दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होना चाहिए सप्लीमेंट्री के लिए, 180 डिग्री। इसको सॉल्व करो, 2 और 1 3x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, काटेंगे 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्वेश्चन में ये पूछा है बिगर एंगल कौन सा है, बिगर 1 है या 2 है, 2 है बिगर। तो 2 से फिर 60 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 60 तो कितना आ जाएगा, 120। तो आंसर कितना हो जाएगा, 120, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्या है, y माइनस 15 इक्वल टू है 2y प्लस 1। y ये इधर आ जाएगा माइनस का, 2y इज इक्वल टू 1 प्लस 15, तो हो जाएगा आपका माइनस y इज इक्वल टू 16। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा माइनस का 16, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, -16। -16 है ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 10th में, अ वायर इज़ बैंड टू फॉर्म अ स्क्वायर। एक वायर को किस शेप में बनाया गया है, स्क्वायर शेप में, ठीक है, जिसकी साइड क्या है, 22। तो स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ये भी 22, ये भी 22, ये भी 22 और ये भी 22, ठीक है। तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर का। यानी एक वायर से हमने ये बनाया, अगर वायर को हम सीधा खोल देंगे तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 88 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। वायर की लेंथ पता चल गई। अब इसी वायर से हमें क्या करना है, घुमा के हमें सर्कल बनाना है। तो सर्कल की लेंथ भी कितनी होगी, 88 ही रहेगी। अब क्या करेंगे, हम इसका ही सर्कल बनाएंगे, ठीक है, सर्कल। अब इसकी लेंथ कितनी, उसी वायर की लेंथ कितनी थी, 88, तो इसकी सर्कल की भी लेंथ कितनी होगी, 88। और सर्कल की लेंथ को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr। इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द सर्कल या सरकमफ्रेंस, जो किसके इक्वल है, 88 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पाई की जगह क्या रखेंगे, 22/7, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। अब इसको आप काट दो, यहाँ करो, r इज इक्वल टू 88 मल्टीप्लाई, ये 7 इधर चला जाएगा, 7/2 मल्टीप्लाई 22, काटेंगे इसको, 22 इंटू 4 और 2 2 जा 4, 7 और 2 आ गया हमारा। दोबारा से देखेंगे हम इसको, क्या था इसमें था 2πr को रखना है हमें 88 के इक्वल, पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू 88, तो हो जाएगा r इज इक्वल टू 88 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 22, काटेंगे इसे 4 से फिर 2 से, तो आंसर आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन में, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर इफ इट्स स्मॉल साइड इज 5 सेंटीमीटर देन इट्स हाइपोटेन्यूज इज। एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, ठीक है बेटा, एरिया ऑफ
राइट ट्राइंगल बनाएंगे पहले हम। क्या होता है इसका एरिया? हाफ बेस इनटू हाइट। ये कितना दिया हुआ है हमें? 30 दिया हुआ। स्मॉलेस्ट साइड इज़ 5। ये हमारी स्मॉलेस्ट साइड है, कितनी दी हुई है? 5। यानी कि ये बेस भी हो गया हमारा, जो स्मॉलेस्ट साइड है वही बेस है। तो 1/2 इंटू 5 इंटू एच इज इक्वल टू 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे काट देंगे, 5 6 जा 30, तो एच की वैल्यू आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर एच क्या है यहाँ पे? ये है, ये आ गया आपका 12। लेकिन निकालना क्या है आपको? ये निकालनी है लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज होती है राइट एंगल ट्राइंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये हमें निकालनी है। तो हमें 12 और 5 निकाला है, तो ये अगर 12 है, ये 5 है, तो ये हो जाएगा हमारा 13 पाइथागोरस थ्योरम से। क्या हो जाएगा हमारा? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री, दो एंगल्स का सम कितना? 180। तो यहाँ पे देखो, दो एंगल्स का सम कितना? 180। तो 180 किसका होगा? देखो, इन दोनों को सम करेंगे तो ये हो जाएगा ना 180। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट सेक्शन ए कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम करेंगे सेक्शन बी। ड्रॉ ऑल लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें दोनों पार्ट्स आइडेंटिकल हों, दोनों बिल्कुल सेम पार्ट हो। तो हमें ऐसी जगह पे लाइन ड्रॉ करनी है जब वो लाइन दो पार्ट्स में, सेम पार्ट्स में डिवाइड करे फिगर को। तो कहाँ ड्रॉ होगी? एक तो बड़े ये और एक ये। यहाँ पूछा है ऑल लाइन्स ऑफ सिमेट्री, तो आपको ड्रॉ भी करनी है और बतानी भी कितनी है? 2। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर इफ एल इज पैरेलल टू एम। ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, ये है 1 1 0। तो ये क्या होगा? तो आपको पता है कि अगर ये 1 1 0 है तो ये कितना होगा? 70 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे एंगल, और एक ही लाइन पे जब एंगल होते हैं तो कितने डिग्री के होता है? 180। तो ये 110 है, तो ये होगा 70। और जब ये 70 है तो आपको दिख रहा है ये एफ शेप, तो ये 70, तो इसके ऊपर वाला भी 70, इस लाइन के ऊपर वाला 70, तो इस लाइन के ऊपर वाला भी 70 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 70 डिग्री। नेक्स्ट देखो, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आपके कितने टोटल क्वेश्चन हैं? 15, टोटल 15 क्वेश्चन है। ठीक है, 3 तक हमने कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको मैं एक क्वेश्चन देती हूँ जिसको आपको करना है घर पर। अगर ये 80 डिग्री है तो आपको बताना है ये वाला एंगल।